काल रूपी जो सर्प है वो निकलता जाता है हमें। 10%, 20%, 30%, 50%, एक समय ऐसा आता है 100%। उसके बाद फिर हमारा अस्तित्व समाप्त, हमारा जो कुछ भी हमारा कनेक्शन था, सारा कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। जिनके भी हम भाई लगते थे वो कनेक्शन समाप्त, जिनके भी हम बहन लगते थे वो कनेक्शन समाप्त, जिनके भी हम माता पिता लगते थे वो कनेक्शन समाप्त, जिनके भी हम पुत्र पुत्री लगते थे वो कनेक्शन समाप्त। तो कनेक्शन तुरंत सारा खत्म, समाप्त हो गया। अब वहां से कुछ लेना देना नहीं। आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, फिर से सारे कनेक्शन बनते हैं, नया कनेक्शन, सारा कुछ। लेकिन जरूरी नहीं कि वो मनुष्य जीवन का ही कनेक्शन है। मनुष्य जीवन में तो फिर भी कुछ कनेक्शन का बोध रहता है कि भाई ये मेरे माता पिता, ये भाई बहन नहीं है। जानवरों में तो कुछ नहीं, जानवरों में फायदा लिया अपना जीवन अपने हाथ में। एवरीवन इज ऑन हिज ओन। थोड़ा शुरू में माता पिता पाल देते हैं, मतलब जब जानवर छोटा रहता है। एक बार बड़ा हो गया जानवर तो कौन देखने वाला, कोई देखने वाला, कोई उतना कनेक्शन नहीं रहता। तो हम समय दे तो रहे हैं और हमें प्राप्त क्या करना है, ये धारणा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक धारणा हो सकती है कि मुझे समय दे के, सूअर भी समय देता है, सूअर भी समय देता है अपने जीवन में। सूअर समय देता है मलमूत्र खाने के लिए, बकरी भी समय देती है जाला बुनने के लिए। तो हम देखते हैं कि अपने स्तर पे हर कोई समय दे रहा है। किस चीज को प्राप्त करना है, ऐसा एक स्थिति को प्राप्त कर जाना है जिससे सारे प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल जाए। वो सर्वोच्च गणना है समय देने का, कैलकुलेशन, टॉपमोस्ट कैलकुलेशन। इफ आई इन्वेस्ट माई टाइम हियर, देन I will be free from all the problems of life. मैं अगर यहाँ पे समय देता हूँ तो मेरे सारे जीवन के प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा गणना करना मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। तो प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम जो शास्त्रों में बताया गया है वो प्रॉब्लम है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम जिससे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो है जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज। हम सभी के लिए वो प्रॉब्लम है, इसलिए तो इतने हॉस्पिटल हैं। हमारे घर परिवार में कोई बीमार पड़ जाए, कोई अभी कोरोना हुआ था, बहुत सब जगह अफरा तफरी मचा रहा था, सभी जगह सब परेशान थे। अगर स्वयं के लिए नहीं तो अपने किसी परिवारजन के लिए परेशान थे। तो ये जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज के चक्र से कोई नहीं बच पा रहा है, कोई नहीं बच सकता। और कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत दुख का कारण बन जाता है। हम अपने सामने अपने प्रियजनों को बीमार होते देखते हैं, बूढ़ा होते देखते हैं, स्वयं को भी हम देखते हैं। तो ये जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु का जो चक्र चल रहा है, वो चक्र ये शरीर के कारण चल रहा है। ये शरीर है तो ये चक्र है। ये शरीर अगर नहीं रहेगा तो ये चक्र नहीं रहेगा। जैसे किसी व्यक्ति को अगर किसी लोहे के एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाए और लोहे के पिंजड़े को पहाड़ से लुढ़का दिया जाए तो वो भी उसमें लुढ़कता जाता है। ये प्लेन में बैठा व्यक्ति जब प्लेन क्रैश करता है तो वो भी क्रैश कर जाता है, वो क्या कर सकता है? प्लेन के अंदर जो बैठा हुआ है। तो उसी प्रकार से ये जो शरीर के अंदर जब तक आत्मा कैद है तो ये शरीर तो नश्वर है ही है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु जन्म ध्रुवस्य मृतस्य तस्माद् अपरिहार्यते सत्यं सूचितो ध्रुवं जन्म मृतस्य। तो जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी ही होनी है।
शरीर जो है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर्विदुष्टस्तत्त्वदर्शी। बोलते ना असत विद्यते भाव, जो असत है, ये शरीर असत है, उसको हम कितना भी प्रयास कर लें कि वो जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्र से फ्री रहे, कितना भी हम इंजेक्शन लगा लें, कितना भी हम एसी में रह लें, कितना भी हम कुछ भी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी कर लें, इससे किसी को छुटकारा नहीं मिला। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति बता सकते हैं जो कभी बीमार ना पड़ा हो। चलिए हम मान लीजिए कि नाम लेते हैं एलन मस्क का, जो अभी सबसे अमीर व्यक्ति विश्व के। क्या आपको लगता है कि एलन मस्क कभी बीमार नहीं पड़े होंगे? क्या आपको लगता है कि एलन मस्क बूढ़े नहीं होने वाले? किसी को लगता है यहाँ पे बूढ़े नहीं होने वाले? आपको लगता है कि बीमार ये भी या मृत्यु कभी नहीं होने वाली है? होने वाली है मृत्यु। शीला प्रभुपाद से जब फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड के जो ग्रैंडसन थे अल्फ्रेड फोर्ड, जब वो मिले तो उनसे पूछा कि वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ? अब कहाँ है हेनरी फोर्ड, जो इतने कार कंपनी का मालिक थे? कनेक्शन छूट गया, सारा चले गए। अब वो हेनरी फोर्ड नहीं रहे जो थे, तो कुछ क्षण के लिए हम कुछ रह सकते हैं। हम हो सकता है कुछ क्षण के लिए आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, कुछ थोड़े क्षण के लिए, लेकिन वो क्षण बहुत जल्दी बीत जाता है और हमारा सारा परिस्थिति बदल जाता है। सिकंदर द ग्रेट अलेक्जेंडर, सिकंदर महान, वो भी कहाँ चले गए। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो इस काला परम दुस्तरह, ये काल चक्र से या काल सर्प से बच न सका। सबको एक दिन इस परिस्थिति से गुजरना है। तो अगर हमको चॉइस दिया जाए कि आप ऐसा अपना समय व्यतीत करिए जिससे कि आप जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, तो इससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं। हम कर तो उसी के लिए रहे सारा कार्य। कई लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है, ये पापी पेट ही नहीं रहेगा तो सवाल भी खत्म हो जाएगा। अब हम पेट इसमें भी देखते हैं कई जानवर 6-6 महीने खाए बिना भी रह लेते हैं। सर्दियों में अपना बिल में घुस गए तो घुस गए, लेकिन हमको अगर 6 घंटे खाने के लिए कुछ नहीं मिले, विशेषकर से जब हम हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत रहता है बच्चों को, तो हमारे हालत खराब हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो भौतिक शरीर है उसी की संरचना में ही अलग अलग संरचना इस प्रकार से है कि एक शरीर ऐसा भी जिसको 6 महीने भूख नहीं लगता। तो जिसको 6 महीने भूख ही नहीं लगेगा उसको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, इसलिए वो बिल में घुसे बैठा रहता है। तो ऐसा भी एक शरीर है जिसको कभी भी भूख ही नहीं लगती। हम आयु में भी देखते हैं कि कई जानवर ऐसे होते हैं, कीट पतंगे, एक दिन की आयु होती है उनकी, एक दिन में ही जन्म भी लेते हैं, क्रिकेट विकेट भी खेल लेते हैं 2-3 मिनट, फिर जवानी आ जाती है, स्कूल चले गए अपना जो भी मच्छर इंटरनेशनल स्कूल, और आपके ऊपर बैठ के जाता है। तो पढ़ाई वढ़ाई भी कर लिया, शादी भी हो गई, एक ही दिन के अंदर सब हो जाता है, पूरा साइकिल समाप्त। शादी वादी भी हो गए, बच्चे भी हो गए, और बुढ़ापा भी आ गया, जायदाद वायदाद भी दूसरे के नाम लिख दिया, और वृद्धि को प्राप्त हो गए। एक शरीर ऐसा भी रहता है एक दिन के अंदर सारा ओवर फिनिश। एक हमारा शरीर भी रहता है कि 70 साल जीविए, 80 साल जीविए। एक शरीर का चूंका भी रहता है 250 साल जीविए, 200 साल जीविए। पेड़ों का शरीर रहता है 5000 साल से पेड़ है, 5000 साल से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस भौतिक शरीर में ये शरीर हालांकि नश्वर है, लेकिन हर शरीर एक अलग समय अंतराल पे नश्वर होता है। तो एक ऐसा भी शरीर है जो कभी जिसका कभी नाश ही नहीं होता, जिसका एक ऐसा भी शरीर है जिसका कभी नाश नहीं होता। तो अगर हमें एक ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए जिसमें कभी हमें बुढ़ापा नहीं आएगा,
जिसमें हमें कोई बीमारी नहीं होगी, जिसमें हमें कोई भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा, कोई सरदर्द नहीं होगा, कुछ मतलब कुछ भी नहीं होगा। आप सोचिए कि अभी हम वो परिकल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि बैठे बैठे भी अगर आप अपने शरीर पर थोड़ा ध्यान दीजिए तो कहीं ना कहीं कुछ दर्द, कहीं खुजली, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो ही रहा होगा। अभी सब ध्यान करने भी लगेंगे और पता भी चल जाएगा। तो इस शरीर, ऐसे स्थिति का परिकल्पना करना भी बड़ा ही एक समझ से परे है कि अरे एक ऐसा शरीर जिसमें कभी कोई खुजली नहीं होगा, कभी कोई दर्द ही नहीं होगा, कभी पसीना ही नहीं होगा, नहाना नहीं पड़ेगा। एक ऐसा शरीर जिसमें नहाना नहीं पड़ेगा, लेकिन बिना नहाए भी हमेशा ही शरीर से खुशबू आ रही होगी, कोई डिओड्रेंट की आवश्यकता नहीं, कोई परफ्यूम की आवश्यकता नहीं, कोई आपका अन्य किसी सुगंधित वस्तु के लगाने की आवश्यकता नहीं है। बाल हमेशा काला ही रहेगा, गोदरेज हेयर डाई की आवश्यकता नहीं होगी, टूथपेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब एक ऐसा शरीर जिसके रखरखाव के लिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, वो अपने आप ही में उसका कुछ होता ही नहीं, वो हमेशा ही बेस्ट क्वालिटी में रहता है। तो ऐसा शरीर आप में से बैठे कितनों को चाहिए, जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं आए, बीमारी नहीं आए, भूख नहीं लगे, प्यास। आपको ये मत बोलेगा अरे प्रभु जी भूख लगता है तभी तो डोमिनोज का पिज्जा खाने मिलता है, भूख ही नहीं लगेगा तो खाएंगे, खाने की इच्छा नहीं होगी तो छूट नहीं जाएगा। लेकिन डोमिनोज का पिज्जा खाने में जो आनंद है, उससे करोड़ों गुना अधिक आनंद उस शरीर में, क्योंकि उस शरीर का भोजन, उस शरीर में भी हम भोजन करते हैं, लेकिन वो भोजन ऐसा भोजन है कि वो भोजन करके जो आनंद प्राप्त होता है, जैसे उदाहरण के लिए कि मछली का भोजन खा के आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर यही आपको छोले भटूरे मिल जाए, कुलचा मिल जाए, पनीर बटर मसाला मिल जाए, कस्टर्ड मिल जाए, मालपुआ मिल जाए तो अच्छा लगता है ना। वो अभी तो आगे खिचड़ी मिलेगा खैर क्लास के बाद तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन अगर हमें मछली का खाना दे दिया जाए, जानवरों का खाना, घास खाने दे दिया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। अब गाय को घास खा के आनंद आता है, गाय घास खाती है, घास चरती है, लेकिन आप क्या सोचेंगे घास में क्या आनंद है? आनंद तो ये सब वैरायटी खाने में, तो अंतर आ गया ना। तो उसी प्रकार से अगर आप अभी सोचेंगे कि डोमिनोज खाने में आनंद है, पिज्जा खाने में आनंद है, या नूडल्स खाने में आनंद है, लेकिन उससे भी करोड़ों गुना, अरबों गुना ज्यादा आनंद उस शरीर का भोजन पाने में, जिस शरीर की हम बात कर रहे हैं। उस शरीर का भोजन क्या है? तो इसलिए ये जो मनुष्य जीवन विशेष रूप से मिला है, जो हमको भगवान ने दिया है, ये मनुष्य योनि, अनेक 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि जो मिला है, वो समय देने के लिए मिला है कि हम ऐसा समय व्यतीत करें, अपने जीवन को ऐसे व्यतीत करें कि जन्म जन्म व्याधि मृत्यु के चक्कर से भी परे चले जाएं। एक ऐसा शरीर प्राप्त हो हमें जो जिसमें ना तो बुढ़ापा हो, ना बीमारी हो, ना मृत्यु हो, ना दोबारा जन्म हो, जिसमें कोई भी कष्ट देने वाली घटना न घटित होती हो। जब भूख लगती है तो कष्ट होता है, जब प्यास लगती है तो कष्ट होता है, जब बीमारी होती है तो कष्ट होता है। तो ये भगवान का शरीर जैसे सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं, सच्चित आनंद। भगवान का शरीर किससे बना है? शाश्वत है, पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद से परिपूर्ण है। तो आत्मा भी जो है शरीर के अंदर, हम आत्मा। अब आप आईने में कल से जाइएगा तो आप इस प्रकार से अपने आप को देखने का प्रयास करिएगा कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर हूं, ये शरीर में नहीं हूं। हमारा बचपन में हम इतने छोटे थे, जैसे ये अभी बच्ची खेल रही इतनी छोटी सी, आज से 20 साल बाद कुछ और दिखेगी, बड़ी हो जाएगी, उनका जैसे दिखती है उससे थोड़ा चेंज आ जाएगा, लुक्स में चेंज आ जाएगा। तो शरीर तो बदल गया, कोई ये नहीं कहेगा कि ये वही है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि 7 साल में सारे बॉडी के सेल्स चेंज हो जाते हैं, मेडिकल साइंस भी ये बात कहता है।
तो शरीर तो वो नहीं रहा। इट्स जस्ट लाइक कि आपने पहले किसी कपड़े लत्ते कुछ छोटे सूटकेस में पैक किया था, अब आपने सूटकेस को बदल के बड़े सूटकेस में पैक कर दिया, तो सूटकेस तो वो नहीं रहा। अब मान लीजिए कि आपका छोटा सूटकेस था एकदम लाल रंग का, जैसे वो रखा सामने एग्जाम्पल ही है, एक छोटा लाल रंग का रखा है, एक बड़ा लाल रंग का रखा है कि नहीं? तो अभी कोई छोटा सूटकेस गायब कर दे और कोई सूटकेस को देखे बोले कि अरे छोटा वाला कहां गया, तो बोलेंगे वही तो बड़ा हो गया। कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, बोलेगा नहीं ये अलग सूटकेस है। लेकिन भगवान का ऐसा विचित्र रचना है कि छोटा सूटकेस ही बड़ा हो जाता है। अब कोई बोलेगा सूटकेस, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं प्रभु जी की सूटकेस के अंदर तो सामान रखा जाता है, तो हम सूटकेस थोड़े हैं। तो जब ये होता है ना पोस्टमार्टम, तो कभी वीडियो वो देख लीजिए, पोस्टमार्टम का वीडियो जब देख लीजिए कभी यूट्यूब पे, तो पता चल जाएगा अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ है। लिवर, किडनी, हार्ट और हड्डियां, ब्लड, स्टूल, यूरिन, यही सारा कुछ तो पैक, ये सूटकेस में यही तो पैक किया हुआ है ना। और इसी सब पैकेजेस के बीच में आत्मा को भी पैक कर दिया गया है, हृदय में आत्मा भी इसके अंदर। बस वही बात है कि इस सूटकेस के अंदर किसी छोटे बच्चे को पैक कर दिया जाए, सूटकेस पे ही आंख नाक कान काट दिया जाए, छोटा बच्चा उसी में से सुनेगा, सो उसी में से देखेगा, लेकिन बच्चा तो अंदर था। तो आत्मा भी उसी प्रकार से शरीर में है, तो ये भी बड़ी होगी तो सूटकेस बड़ा हो गया। तो ये पहचान नहीं है, जो बदलता है वो हमारी पहचान नहीं हो सकती। जो हमारी जो शाश्वत पहचान है वो बदलने वाली वस्तु थोड़ी हो सकती है। तो उसी प्रकार से जैसे कि हम कभी कभी एड्रेस बताते हैं, किसी जगह का एड्रेस बताते हैं, तो हम बताते हैं कि सपोज इसके पास का क्या कोई जगह है जो यहाँ पे लोकेट कर सकता है। जैसे हम कोई स्थान बताए गौर सिटी मॉल के पीछे, तो हम क्यों बोलते हैं गौर सिटी मॉल के पीछे? क्योंकि हमें पता है गौर सिटी मॉल वहां पे रहेगा। कभी किसी को हम ये एड्रेस बताते हैं क्या, जहां काला कुत्ता बैठा है वहां सब दाएं मुड़ जाना, पता है चला काला कुत्ता ही यहाँ बैठा है, यहाँ से उठ के कहां चला गया। जहां 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 तितली उड़ रही है वहीं से दाएं मुड़ जाना, तो तितली पता नहीं उड़ के कहां चली जाएगी। तो उसी प्रकार से जो चीज स्थायी नहीं है वो पहचान नहीं हो सकता, वो इंडिकेट करने के लिए नहीं हो सकता। तो ये शरीर हमारी पहचान नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें स्थायित्व नहीं है, ये तो बदल गया। तो हमारा जो असली पहचान है वो हम आत्मा है जो इस शरीर के अंदर है। तो हम आईने के सामने खड़े हो तो हम इस बात की अनुभूति करने का प्रयास करें कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये शरीर के अंदर हूं। ये शरीर तो कल छोटा सा था, बदल के आ जाता, बड़ा गया, सब कुछ बदल गया। पहले सर पे बहुत बाल हुआ करते थे, अब नहीं है। पहले बहुत अच्छा चेहरा था, अब झुर्रियां आ रही हैं, बदल रहा है, बदलाव। केमिकल, रसायन का बना हुआ, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है शरीर में, हम रसायन के बने में नहीं। तो हम भी सच्चिद आनंद है, लेकिन न हमारा अभी तो हम न शाश्वत है, न हम ज्ञान से परिपूर्ण है, और न ही हम आनंद से परिपूर्ण है। अभी हमारी स्थिति क्या है? असल, अचित और निरानंद। असल हम हमेशा ही जन्म ले रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, कुछ भी हमें ज्ञान नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में क्या प्राप्त करना है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। और आनंद तो है ही नहीं, हम हमेशा तकलीफ में रहते हैं। अभी अगर आप बैठे भी हुए हैं, अगर आप गौर करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा दर्द हो रहा होगा, अनकंफर्टेबल थोड़ा सा फील होता ही है। थोड़ा सा भी हम कहीं कुछ बैठेंगे उठेंगे, कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल होगा। तो ये बहुत ही लो ग्रेड लाइफ है। बताने का प्रयास हम यहाँ पे ये करें, दिस इज जस्ट वेरी लो ग्रेड लाइफ, तुच्छ जीवन है, तुच्छ जीवन। जैसे हम कहते हैं ना कि सुअर का जीवन तुच्छ है, क्या खाता है, ठीक। हम कहते हैं जानवरों का जीवन तुच्छ है। उसी तरह से देवी देवताओं की नजर में हमारा जीवन तुच्छ है। देवी देवताओं से ऊपर भी
लोग रहते हैं, जो हेवनली प्लैनेटरी सिस्टम है, हेवनली प्लैनेट्स है, उसके ऊपर भी प्लैनेट्स है, जैसे ब्रह्मा जी का सत्य लोक है, वो सबसे सर्वोच्च है इस भौतिक संसार के अंदर। ब्रह्मा जी के लिए देवताओं का जीवन भी तुच्छ है, तो ये रिलेटिवली हायर और लोअर होता है, हम पृथ्वी पे भी ये चीज देखते हैं। लेकिन जो सर्वोच्च जीवन का जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो तो तब प्राप्त होता है जब आत्मा इस शरीर से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम चला जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, अपने घर चला जाता है। ये हमारा नेचुरल प्लेस नहीं है रहने के लिए, इतना तकलीफ है यहाँ पे। जो अननेचुरल हैबिटेट है वहां बहुत तकलीफ होता है। जैसे मछली को जमीन पर रख दिया जाए तो मछली को बहुत तकलीफ होता है। जैसे अगर हमें किसी धूप में खड़ा कर दिया जाए तो हमें तकलीफ होता है ना धूप में, तो हम तुरंत कहां भागते हैं? छाया में, परछाई की ओर भागते हैं। तो इस संसार में हम भाग तो रहे हैं, लेकिन अगर कहीं परछाई हो ही ना, धूप ही धूप हो, तो व्यक्ति क्या करेगा? धूप छांव के लिए भागता रहता है। क्या हो सकता है 10 किलोमीटर आगे मिल जाए, मरने से अच्छा ट्राई कर लो, ट्राई करनी करो। तो उसी प्रकार से इस संसार में हम कष्ट में हैं इन सारी परिस्थितियों में, और हम भागा दौड़ी कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक भागते ही रहते हैं ना? नहीं भागते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, कुछ ना कुछ उपाय करने के लिए भागते रहते हैं, अपने कष्टों का निवारण करने के लिए। लेकिन न निवारणम जना, निवारण होता नहीं है, कष्टों का अंत होता नहीं है। तो लेकिन कम से कम हमें इतना तो समझना चाहिए कि जो ये जीवन का भागदौड़ी हो रहा है, मतलब कि हम अपने स्वाभाविक स्थिति में नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जगह अपने आप को हमने रख लिया है जहां हमें नहीं होना चाहिए था, या जिस परिस्थिति में नहीं होना चाहिए था। तो ये संसार तो हमें दिख ही रहा है। भगवान कृष्ण इसलिए अवतार लेते हैं एक ऐसा संसार दिखाने के लिए जो परछाई की तरह है, कि धूप में तुम जल रहे हो, इस संसार के जीव धूप में तुम जल रहे हो। देखो ये वृंदावन है, ये आनंद का जीवन, तो ये धूप छोड़ो, परछाई में आ जाओ। कहने का अर्थ क्या है कि भौतिक वस्तुओं के पीछे भागना छोड़ो। ये शरीर को, स्वयं को शरीर समझ के, शरीर के वस्तुओं को ही आनंद का स्रोत समझ के उसके पीछे भागना छोड़ो। समझो कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा भोजन अलग है। समझो कि तुम आत्मा हो और तुम्हारा भोजन है परमात्मा से प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना। ये एक शाश्वत सत्य है, इसमें हम कोई गणित नहीं लगा सकते। ये शाश्वत सत्य है कि हम आत्मा है, और ये शाश्वत सत्य है कि आत्मा का जो भोजन है वो प्रेम है। नहीं तो इतने हीरे जवाहरात होने के बाद भी, इतना धन दौलत, इतना गाड़ी होने के बाद भी लोग मित्रता क्यों ढूंढते हैं, फ्रेंड्स क्यों ढूंढते हैं, विवाह क्यों करते हैं, बच्चों को जन्म क्यों देते हैं? क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति से आदान प्रदान नहीं होगा, ये सारी चीजें निरर्थक है कि नहीं? एक व्यक्ति, उदाहरण मैं देता हूं, एक व्यक्ति महीने का 1 लाख रुपया कमाता है, सपोज अभी नया नया नौकरी लगा है उसका। अगर पैसा ही सब कुछ होता, वो पैसे से ही संतुष्ट होता, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा कैलकुलेशन था। मैं अभी अकेले हूं, मेरे को 1 लाख रुपया मिल रहा है, मैं ये 1 लाख रुपया अकेले खर्च कर सकता हूं। अगर मेरे 10 दोस्त होंगे तो 10 को ऊपर खर्च करना पड़ेगा, बर्थडे पार्टी देना पड़ेगा, और शादी कर लिया तो बाइक पे खर्चा, हर महीने नया कपड़ा दिलवाना, हर वीकेंड पिक्चर दिखाना, सोने और हीरे का ज्वेलरी देना। माताएं सोच रही ये होता कब है असली जीवन में? सोची जी को पता नहीं है, उन्होंने दिया नहीं जीवन ये वाला, तो पता नहीं है, गलत बात कह रहे हैं।
साल में भी मिल जाए तो बहुत है। तो कोई सोच सकता है ये कैलकुलेशन, तो मैं क्यों शादी करूं, मेरे क्यों संतान, मैं क्यों बढ़ाऊं, फिर रिश्तेदारों को देना, मेरा तो 1 लाख रुपए महीना पूरा अकेले मेरे लिए रहेगा, ये तो बेस्ट है पॉलिसी, मैं बांटू क्यों इसको दूसरों में, लेकिन फिर भी लोग बांटते हैं ना। तो व्यक्ति से आदान प्रदान के लिए कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं अपने जीवन में। जैसे ही 4 लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक तो हमारे शरीर का कष्ट, हमारे जीवन का कष्ट तो है ही, हमारा बुढ़ापा, हमारा बीमारी, हमारा प्रॉब्लम, 4 लोग और हुए तो उनका भी प्रॉब्लम, सारा कुछ। फिर भी व्यक्ति वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, वो सारा कष्ट लेने के लिए रेडी रहता है, बस एक चीज के लिए कि कोई बात करने वाला होना चाहिए, कोई कुछ रेसिप्रोकेशन के लिए होना चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि आत्मा का जो भोजन है वो है आदान प्रदान, रिलेशनशिप। आपने कभी देखा है कि ये गिलास मेटल का बना हुआ है, इस गिलास के अंदर कुछ तो ऐसे धातु भी है जो हमारे शरीर के अंदर है ना, लेकिन आपने देखा एक गिलास को दूसरे गिलास को ढूंढते हुए, कोई और गिलास मिल जाए बात करने वाला, कोई और साउंड सिस्टम, कोई और मोबाइल, एक मोबाइल दूसरे मोबाइल को ढूंढ रहा है। पदार्थ नहीं ढूंढता है, जड़ वस्तु किसी को नहीं ढूंढता है अपने आनंद के लिए, आदान प्रदान के लिए, लेकिन आत्मा जो चेतन वस्तु है वो ढूंढता है। लेकिन जब आदान प्रदान करने जाते हैं तो आदान प्रदान का पूरा धरातल क्या रहता है, मुझसे सब बहुत प्रेम करें, मुझसे बहुत प्रेम करें, मेरे आसपास के जितने लोग हैं मैं जैसा कहूं वैसा करें। ऐसी इच्छा होती है कि नहीं होती? आप लोग में से कितने लोग मानते हैं कि ऐसी इच्छा होती है कि मेरे आसपास के जितने लोग हैं वो जैसा मैं कहूं वैसा ही करें? आपको ऐसा लगता है प्रभु कि मैं जैसा चाहूं वैसा हो, एक एटलीस्ट इच्छा? तो दूसरा व्यक्ति भी यही सोच रहा होता है, सामने वाला व्यक्ति, हर कोई इसी के लिए तो संबंध को अपने विस्तार कर रहा है कि लोग उससे बहुत प्रेम करें, मतलब कि उसकी सेवा करें, वो जैसा कहे वैसा करें, उसको आनंद प्रदान करें। तो सपोज आपका नाम क्या प्रभु जी? संदीप। तो संदीप प्रभु ने सोचा कि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो जैसा मैं चाहूं वैसा करें, मुझे जो मूवी देखने की इच्छा हो मेरे साथ जाए, मुझे जब पार्टी करने की इच्छा हो तो मेरे साथ पार्टी करें। अब ये इनकी इच्छा है, इनका टेस्ट है, इनका चॉइस है, सब कुछ है। अब जो इनका एक कोई फ्रेंड होगा, मान लीजिए प्रभु जी संदीप है तो कोई सुजीत होगा, सुजीत जी ने भी इनको फ्रेंड इसलिए बनाया जिससे के लिए ये उनकी सारी बात सुने, उनके टेस्ट के हिसाब से खाएं, उनके टेस्ट की मूवी जाएं। तो इस तरह से अगर 10 लोग हैं जो यही सोच रहे हैं कि सामने वाला वो करे जो मेरी इच्छा हो और मेरी को आनंद प्रदान करे, तो कभी कोई आनंद में नहीं रह सकता, क्योंकि हर किसी का चॉइस मिलता ही नहीं है, टेस्ट मिलता ही नहीं है, कोई भी तुम बराबर नहीं। तो इसलिए इस संसार में एक चेतन वस्तु होने के कारण आत्मा रिश्ते नाते को स्टैब्लिश करता है। आत्मा का जो भोजन है वो तो भूख और प्रेम है, जो भूख है वो प्रेम है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाता है क्योंकि जैसा वो चाहता है वैसा सामने वाले नहीं कर पाते, वैसा सामने वाले नहीं कर पाते। तो इसका अर्थ यह है कि अगर प्रेम का आदान प्रदान को पूरा परफेक्ट करना है जिससे कि एकदम आनंद मिले, रिश्ते नातों में आनंद मिले, तो हर किसी को यह सोचना होगा कि
जैसा वो चाहता है वैसा मैं करूंगा, कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा वो करे। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब तक कि हर कोई पूर्ण सेवा भाव में नहीं आ जाए, शुद्ध ना हो जाए, सेवा भाव में ना आ जाए। तो वैसा तब होगा जब कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके विषय में सब कोई सोचेंगे कि हम सबको वही करना है जैसा ये चाहता है। कोई एक ऐसा होगा जिसके विषय में हम सोचेंगे कि हम हर कोई यही सोचेगा कि हमें वैसा करना है जैसा ये चाहता है। जैसे घर के पहले बड़े बुजुर्ग होते थे, तो कभी लड़ाई झगड़ा भी होता था, तो बड़े बुजुर्ग जब आते थे तो सब कोई समर्पण कर देते थे कि ठीक है, ये जैसा चाहते हैं वैसा हम करेंगे। वो जैसे ही आते थे तो दोनों बात मान लेते थे, ठीक है बाबूजी जैसा कह रहे हैं कोई बात नहीं, बाबूजी। या गांव का प्रधान जो होता था, सरपंच, पंचायत बैठती थी, पंचायत फिर जैसा निर्णय देते थे सब कोई स्वीकार करते थे। तो इसलिए अब वो व्यक्ति कौन हो सकता है जिसके लिए सब कोई सोचेंगे कि ये जैसा कह लेंगे तो हम सब मान लेंगे, क्योंकि ये हमको पता है कि हम सबसे प्रेम करते हैं, ये सबके भलाई के लिए सोचेंगे। तो पहले पिताजी के विषय में सोचते थे लोग कि पिताजी ठीक है, पिताजी हो सकता है मैं सेल्फिश हूं, सामने वाला व्यक्ति सेल्फिश है, लेकिन पिताजी तो दोनों से प्रेम करते हैं, ऐसा मतलब आइडियली। तो पिताजी जो कहेंगे हम मान लेंगे, बच्चे मान लेते थे बात को। तो इस संसार के परम पिता कौन है? भगवान कृष्ण। तो जब ये पूरा संसार भगवान कृष्ण जैसा कहेंगे हम सब वैसा करेंगे, इस चेतना में आ जाए, तो ये संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं रहेगा, हर कोई एक दूसरे से भी प्रेम करेंगे। और जिस प्रेम की हम बात कर रहे हैं कि ये आत्मा का भोजन है, जो प्रेम, वो प्रेम की अनुभूति सब कोई कर पाएंगे, वो शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम का अर्थ क्या? कृष्ण ज्यादा चाहते हैं वैसा मैं करूंगा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करूंगा। बस कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं, भगवान के हम अंश हैं, भगवान परमात्मा है, हम आत्मा है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के लिए हैं। लेकिन इस अवस्था में, ये अवस्था ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाती कि एक दिन चुटकी बजाए और हो गया अवस्था। ये अवस्था के लिए हृदय का शुद्धिकरण होना बहुत आवश्यक है। हृदय के अंदर से जो वायरस है हृदय का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वो वायरस निकलना बहुत आवश्यक है। तो वायरस निकलने के लिए कोई प्रक्रिया करना पड़ता है। किसी को अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो यूपीएससी के लिए तैयारी करना पड़ता है। अगर किसी को मेडिकल क्लियर करना है तो मेडिकल के लिए तैयारी करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं वो यूपीएससी के और तैयारी करने वाले लोगों के साथ रहते हैं। कोई टीचर भी रहता है, उनको साधु संग की आवश्यकता है। साधु मतलब ही होता है अच्छा, संस्कृत में जो शब्द है साधु, साधु मीन्स गुड एसोसिएशन। हमें से कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे बैड एसोसिएशन में रहते हैं, कोई चाहता नहीं चाहता। सो बैड एसोसिएशन और गुड एसोसिएशन में डिफरेंस क्या है? तो शास्त्रों के अनुसार सत्संग का मतलब है जो आपकी आसक्ति सत्य के प्रति जागृत करो, जो आपकी आसक्ति भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति जागृत हो जिस संग में, उसको सत्संग कहते हैं। और जिस एसोसिएशन में हमारी आसक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति जागृत होती है अपनी दिल तृप्ति के लिए, उसको असत्संग कहते हैं। हमारे जो षड गोस्वामी हुए, चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य हुए, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, तो ये जो षड गोस्वामी हुए, ये गोस्वामी भी दिन भर में 1.5-2 घंटे सोते थे, या कभी वो भी नहीं सोए, हमेशा भगवान के भक्ति का रस का स्वागत करते थे। लेकिन जब तक हमारा पीलिया रोग ठीक नहीं होगा, ये स्वाद पता नहीं चलेगा। जब जॉन्डिस रहता है तो फिर
रसगुल्ला का स्वाद नहीं आता, लेकिन रसगुल्ला खाते खाते ही जॉन्डिस रोग ठीक हो जाता है, या गन्ने का रस पीते पीते ही जॉन्डिस का रोग ठीक नहीं होता। उसी प्रकार से जितना हम कृष्ण कथा सुनेंगे, जितना हम कृष्ण कीर्तन करेंगे, जितना हम कृष्ण के बारे में, कृष्ण की सेवा में लगेंगे, उतना ही हमारा रोग ठीक होगा और उस स्वाद का पता चलेगा। और एक बार ऐसा स्वाद लग जाएगा कि हम इस दुनिया का कार्य तो कर रहे होंगे, लेकिन भगवान की भक्ति के रूप में कर रहे होंगे, अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कर रहे। और जब तक हम इस संसार में अपनी इंद्र तृप्ति में लगे, यहाँ फंसे रहेंगे, क्योंकि भगवान बोलेंगे कि तुमको जो चाहिए वहीं फंसे रहो। तुमको अगर ये भौतिक संसार की वस्तुएं चाहिए तो तुम इस भौतिक संसार में रहो, लेकिन उन वस्तुओं को प्राप्त करने के चक्कर में हम बहुत पाप कर बैठते हैं। जब तक इस संसार की वस्तुओं के पीछे हम भागते रहेंगे, तब तक आप देखिए ना, अगर हम रास्ते में जा रहे होते हैं तो कई सारे उसमें हमारे पहिए के नीचे कीटाणु जीवाणु मर जाते हैं, तो पाप लगेगा ना उसका या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा पाप। हम सांस भी लेते इतने जीवाणु कीटाणु मर जाते हैं। हम ऑफिस में जाते हैं तो किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी न किसी के प्रति हमसे पॉलिटिक्स हो ही जाता है, या शिकायत हो ही जाता है, भला बुरा हो जाता है, किसी न किसी को हम दुख पहुंचा देते हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं संसार में तुम जब तक हो तब तक तुम पाप करने से बच नहीं सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पहिए के टायर के नीचे गलती से कोई जीव जंतु मर रहा है और तुम मंदिर की ओर आ रहे हो तो तुम्हारे सारे पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन अगर तुम रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हो तो वो सारा पाप तुम्हारे सर पे तांडव करेगा। तो हमारे जीवन में दुख जो आते हैं वो हमारे पाप के कारण आते हैं, जितना हम पाप करते हैं। हम जब रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो कुछ तो खाते हैं हमने अगर हम साग भी खा रहे हैं सपोज, तो साग भी अगर मान लीजिए हम पिंड बलुची में गए खाने के लिए या पंजाबी भाई नेचर में खाने के लिए गए, तो वो साग को उखाड़ा होगा, काटा होगा, वो भी तो जीव है। तो हमने साग को केवल ऐसे डकार दिया बिना भगवान को भोग लगाए, तो जितना पाप लगा है वो सब हमारे ऊपर आएगा। और जब पाप हमको लगेगा तो हमारा जीवन सुखी कैसे हो सकता है? सिर्फ 10 बीमारियां होती हैं, 10 लोग तकलीफ देते हैं, प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप आ जाता है, हजारों लोग मर जाते हैं। जैसे भगवान ने महाभारत में करोड़ों को एक साथ इकट्ठा करके मारा, वैसे ही भगवान प्रकृति के माध्यम से हजारों हजारों लोगों को इकट्ठा करके मारते रहते हैं। कभी प्लेन क्रैश हो गया, कभी कुछ हो गया। तो पापमय जीवन से बचना है अगर, तो आपका एक एक सांस लेना भी भगवान की भक्ति होनी चाहिए, तब बचेंगे। उसका क्या है कि भगवान की सेवा के अलावा आपके हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे भी हैं तो वो भी भगवान की सेवा का प्रतिरूप होना चाहिए। मतलब क्या कि उनको भी अच्छी शिक्षा दें, भगवान का जप करना सिखाएं, स्कूल भेजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल में पढ़ाएं, उस शिक्षा का भी सदुपयोग है। कई सारे हमारे डॉक्टर डिवोटी हैं जो मरीजों का इलाज करते हैं, साथ में उनको हरे कृष्ण महामंत्र भी सुनाते रहते हैं, प्रसाद भी देते हैं। कई हमारे भक्त ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में भी कुछ लोगों को प्रसाद खिलाते हैं, प्रचार करते हैं, जो धन अर्जन करते हैं उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो जीवन शैली, जीवन को बदलने की आवश्यकता नहीं है, जीवन के लक्ष्य को बदलने की आवश्यकता है। ऑफिस जा रहे हैं तो किस उद्देश्य से जा रहे हैं? बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं तो किस उद्देश्य से कर रहे हैं? घर में भोजन पका रहे हैं तो किसके लिए पका रहे हैं? अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो किसके लिए पढ़ रहे हैं? फिल्मी दुनिया की बातें सुन के पढ़ के देख के क्या मिलने वाला? केवल एक कोरा इंटरटेनमेंट। कि वैल्यू क्या है उसका? व्हाट वैल्यू एडिशन इट हैज गॉट इन आवर लाइफ? कि शाहरुख खान का पठान का बॉक्स ऑफिस में क्या कलेक्शन था वो जान के हमको क्या मिल जाएगा? क्या हमारा बुढ़ापा रुक जाएगा? क्या ऐसा कोई प्रकृति ने नियम बनाया है कि 700 करोड़ रुपया कलेक्शन हो जाएगा तो हमारा बुढ़ापा लाल सफेद होना रुक जाएगा? कि
मिशिका, मिशिका नाम बताया ना कि मिशिका को कोई बीमारी नहीं होगी अगर प्रधान का 700 करोड़ का कलेक्शन हो जाएगा तो। ऐसा है, ऐसा आप लोगों को लगता है? तो उस न्यूज का क्या लाभ है जीवन में? व्हाट वैल्यू एडिशन इट हैज गॉट? फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग। लेकिन अगर हम भगवान के शरण में मिशिका को डाल देंगे कि लो बेटा भगवान के नाम का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान तो किसी भी आपदा से बचा सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? मानते नहीं आप लोग? सबको बचाया भगवान ने। प्रहलाद महाराज को बचाया, द्रौपदी को बचाया, गजेंद्र को बचाया। किसको नहीं बचाया भगवान ने? मीराबाई को बचाया। तो आप अपने बेटी को अगर आप कुंती महारानी बनाएंगे, द्रौपदी बनाएंगे, मीराबाई बनाएंगे, तो उससे बड़ा कार्य कुछ हो ही नहीं सकता है। आपने उसकी पूरी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया। अब जो उनके जीवन में होगा वो बेस्ट होगा। जो भी भगवान के डायरेक्ट केयर में जो होगा, भगवान के डायरेक्ट केयर में होगा। भगवान पर्सनल केयर करेंगे। भगवान का पर्सनल केयर जिसको मिल जाए उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि नहीं? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने जो कुछ भी, अपने आप को भी, अपने परिवार को भी, अपने पूरी संपत्ति को, सब कुछ को भगवान के पर्सनल केयर में डाल दीजिए। भगवान की संपत्ति बना दीजिए। है तो भगवान का ही, लेकिन हम अपनी मान लेते हैं। हम भी भगवान की संपत्ति। इसके लिए चेतना शुद्ध होना आवश्यक है, जिसके लिए साधु संग करना पड़ेगा। इसलिए भक्ति में पहला होता है श्रद्धा, दूसरा ही जो स्टेप होता है वो होता है साधु संग, उसके बाद होता है भजन क्रिया, मतलब उसके बाद सारे एक्टिविटीज। तो ए इज द एसोसिएशन, इज द प्लेटफॉर्म अपॉन विच वी डू BCDE, बुक रीडिंग, चैंटिंग, प्रसादम एंड एंगेजमेंट, सर्विस में लगना। तो इसलिए हमारी जो आसक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति है उसको चेंज करके स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, बताया गया कि जो आसक्ति हमारी भौतिक वस्तुओं में, अगर उसको हम चेंज करके भक्तों के संग के प्रति आसक्ति करने के बाद 14th एवेन्यू में आई ब्लॉक में नीचे लॉबी में प्रोग्राम होता है, उसको मिस नहीं करना है। वो प्रोग्राम तो ठीक है, वीक में एक दिन हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी हम साधु संग ले सकते हैं। श्रील प्रभुपाद परम साधु, भगवान के शुद्ध भक्त, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों को, छोटी छोटी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को आप पढ़ के श्रील प्रभुपाद का संग ले सकते हैं, जिनके वाणी से कितने लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया। चैंटिंग के माध्यम से आप भगवान का संग ले सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन आप अपने जीवन में ऐसा रूटीन बनाइए। टीवी तो आ रहे हैं, प्रोग्राम में बहुत अच्छी बात है कि आप प्रतिदिन भगवान के विषय में कुछ सुने, भगवान के विषय में कुछ पढ़ें और भगवान के नाम का जप करें।